हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर रमेश खान। आज का टॉपिक है फिज़िक्स का, वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। डियर स्टूडेंट्स, जब कोई बॉडी मोशन में है और अगर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वो मोशन उस बॉडी का यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और उसमें हमने आपको बताया कि यूनिफॉर्म मोशन होता है, और दूसरा आज का जो मोशन है वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में आप याद रखेंगे कि वहाँ एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, यानी कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। और जब एक्सेलरेशन बॉडी का ज़ीरो होगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, और जब वेलोसिटी चेंज करेगा टाइम के साथ तो वहाँ जो एक्सेलरेशन होगा, अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन, यानी हर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी अगर चेंज करता है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, या उसी को हम लोग कांस्टेंट कह रहे हैं। तो वैसा मोशन बॉडी का जिसका एक्सेलरेशन जो है हमेशा किसी भी टाइम में यूनिफॉर्म हो, तो वो मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। आज बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन पे भी, और उस इक्वेशन ऑफ मोशन से न्यूमेरिकल्स जो है बहुत सारा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैकेनिक्स का होता है वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो यहाँ पर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से ही पूछा जाता है। तो हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पूरी मेहनत से आप अच्छे रिजल्ट को पा सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते किसको है, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिवाइज करें कि जब कोई बॉडी मोशन में है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस बॉडी के मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। अगर एग्जांपल में देखें कि रोड पे अगर कोई ट्रक है या बस है या कार है या बाइक है, अगर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसके मोशन को हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। दूसरा जो यहाँ पर एग्जांपल लिखे हैं वो है मोशन अंडर ग्रेविटी का, यानी अगर ये पेन है तो इसे अगर ड्रॉप कर दे या वर्टिकली अप फेंक दे तो यहाँ पर भी उस बॉडी का, इस पेन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और इस तरह से इस पेन का भी जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब ये हुआ कि जिस बॉडी में एक्सेलरेशन हो, ठीक है, और उस एक्सेलरेशन के साथ वो किसी गिवन टाइम तक मूव करता चला आ रहा है। तो आइए हम लोग बात करें कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में जो इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, टाइम निकालना है, अगर टाइम कितना लग रहा है उसको अगर हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो इसे समझना है। तो बात समझिएगा कि जब रोड पे हॉरिजॉन्टल होता है रोड जनरली, तो उस पे जो है बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा तो उसका जो इक्वेशन है वो यहाँ पर देखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये इक्वेशन है स्टूडेंट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बताएगा क्या फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो सपोज करो कि एक कार है और इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर टाइम t अगर ये यहाँ तक पहुँचता है और ये डिस्टेंस चल जाता है s आफ्टर टाइम t, और फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। तो ये कितना डिस्टेंस चला इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, और u से v जब हो रहा है ये चेन t टाइम में तो इसका एक्सेलरेशन a होगा, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इस तरह से जो इक्वेशन यहाँ पर आप पढ़े होंगे उसको हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस एट। यहाँ याद रखेंगे कि u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, और इस तरह से टाइम t टाइम में
जो वेलोसिटी चेंज कर रहा है u से v, उसका एक्सेलरेशन a है, ठीक, और ये कांस्टेंट है। तो इस तरह का जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और हम लोग इस इक्वेशन को यूज़ करके फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है उसे भी हम यहाँ इस इक्वेशन को यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, अगर हम a इज इक्वल टू कहें तो ये v माइनस यू बाई टी हो। अगर t फाइंड आउट करने के लिए कहे तो v माइनस यू बाई ए हो। क्लियर है? तो जनरली यही कहेगा इस इक्वेशन में कि टाइम निकालिए, फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियली जो है वो ये इट में भी ज़ीरो हो सकता है। u अगर ज़ीरो है तो v इज इक्वल टू ए टी दिखेगा आपको, और v इज इक्वल टू ए टी अगर दिखेगा तो यहाँ a कांस्टेंट है, और अगर a कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल टू t, यानी जब कोई बॉडी का वेलोसिटी v और टाइम t अगर लग रहा हो चलने में तो v हमेशा टाइम का प्रोपोर्शनल होगा, और ये तब होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, यानी ये तब होगा जब उसका मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो v प्रोपोर्शनल टू t का मतलब हुआ कि यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और इस इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट जो है न्यूमेरिकल्स को, जहाँ पे टाइम निकालने के लिए कहेगा तो यूज़ कर लेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, फाइनल वेलोसिटी कह रहा है अगर फाइंड आउट करने के लिए तो भी इस इक्वेशन को यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे। आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, पहले इक्वेशन को समझते हैं। दूसरा इक्वेशन है कि डिस्टेंस जो ये ट्रैवल कर रहा है, या इसी को हम डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट पाथ का जो मोशन होगा, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो यहाँ डिस्टेंस भी कह सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो अगर है ये तो वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के इक्वल है, इसलिए ये दोनों को हम कभी कभी कह दे रहे हैं कि डिस्टेंस फाइंड आउट करो या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, क्योंकि मैग्नीट्यूड में ये दोनों इक्वल है। डायरेक्शन अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। देखते हैं दूसरा इक्वेशन। तो s जो डिस्प्लेसमेंट है, s वो है इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी का जो मोशन में है और उसकी वेलोसिटी u से v t टाइम में चेंज कर रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखते क्या है कि इनिशियली जो है वो u ज़ीरो है, तो s जो अब होगा वो होगा हाफ ए टी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर a कांस्टेंट है, बार बार कह रहे हैं कि ये मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये आपका दिख रहा है कांस्टेंट, तो s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। यानी स्टूडेंट्स, अगर s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा तो भी हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और इससे पहले वाला इक्वेशन में कहे थे कि v प्रोपोर्शनल टू टी है, तो वहाँ पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर में कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल्स दिया है तो उसका जो रेशियो होगा टाइम के साथ जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सपोज करो पहला डिस्टेंस s1 है, दूसरा डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो s2 है। s1 ट्रैवल करने में टाइम t1 लग रहा है और s2 ट्रैवल करने में टाइम t2 लग रहा है। इक्वेशन के अनुसार s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, इसलिए इस पे होल स्क्वायर लगा। उम्मीद है आप इस तरह का इक्वेशन यूज़ करेंगे और इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आप आसानी से सॉल्व करेंगे। एक चीज़ याद रखना यहाँ पर है कि अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसका मतलब है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो हम लोग अभी जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन इन केस अगर दे दिया जाए, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन में u और v इक्वल होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, और u और v अगर इक्वल है यार तो एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पर ज़ीरो होगा। और अब हम अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो u t प्लस
हाफ इट इज। ए 0 करेंगे तो एस इज इक्वल टू क्या होगा u2। अब यहाँ पर u कांस्टेंट है, u और v इक्वल है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म है। तो u अगर यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो s प्रोपोर्शनल टू t देखेगा। यानी s प्रोपोर्शनल टू t कब आ रहा है? जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। और अगर s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर दिख रहा है तो वो बॉडी किस मोशन में होगा? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में होगा। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन बाय ए बॉडी, एंड व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, that means acceleration is 0, then distance traveled by a body is directly proportional to the time taken by a body। यानी सिंपली यार स्टूडेंट ये कहे कि s प्रोपोर्शनल टू t रहेगा तो वहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, एक्सेलेरेशन 0 होगा। लेकिन s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर कहेंगे तो वहाँ एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा और उसी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ वो बॉडी मूव करेगी। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा इक्वेशन पे अगर हम लोग आए और वो इक्वेशन अगर देखें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s में देख रहे हैं क्या कि u जो है वो 0 है। ऐसे भी आप कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो इनिशियल जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। और इनिशियली हम लोग यहाँ 0 कह रहे हैं तो ये इक्वेशन बनकर आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s अगर यहाँ पर देख रहे हैं और a कांस्टेंट है तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू s, या अगर आप v प्रोपोर्शनल टू कहेंगे तो अंडर रूट s। क्यों? क्योंकि यहाँ ये स्क्वायर में है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के स्क्वायर का अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है बॉडी, तो अब कहेंगे कि यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, या v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट s है। s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। t जो है यहाँ पर नहीं है, तो जब टाइम नहीं दिया रहेगा और डिस्टेंस दिया हो तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या डिस्टेंस निकालना है और वेलोसिटी दिया हुआ इनिशियल और फाइनल, तो हम इस वाले इक्वेशन को यूज़ करके आसानी से जो है डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और इक्वेशन है जो nth सेकेंड में कहता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ये चौथा इक्वेशन है s nth बराबर u प्लस 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू ए। n जो है वो है टाइम है, ठीक है, और कौन सा टाइम है ये n, तो वो कहेगा सेकंड में निकालिए, थर्ड सेकंड में निकालिए, यानी nth जो है सेकंड में कहा जाता है, इन nth सेकंड में, ठीक। यानी कि अगर एग्जांपल में कहेंगे तो n बराबर थर्ड सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ सेकंड, इस तरह का अगर जब रहेगा टाइम तब आप इक्वेशन ये वाला यूज़ करेंगे। और एसेंथ भी वही चीज़ है, क्या है ये? डिस्टेंस जो चल रहा है, किसमें? इन nth टाइम में। तो स्टूडेंट s डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं nth टाइम में, ये वाली जो टाइम है इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसके लिए ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। और ये जो इक्वेशन यूज़ होगा, अगर ये इक्वेशन यूज़ करेंगे तो हम लोग यहाँ पर u को अगर दिया है तो ठीक है, और नहीं तो इनिशियली कहेगा रेस्ट में है तो u 0 हो गया, और u अगर 0 हो गया तो एसेंथ बराबर हो जाएगा 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू ए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर हम इसको ऐसे भी लिखना चाहेंगे तो n माइनस 1 बाई 2 और इंटू ए कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये वाला इक्वेशन तब यूज़ करेंगे जब टाइम दिया होगा दूसरावें सेकंड में, तीसरावें सेकंड में, या आप इस रूप में सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेकंड में निकालना हो
तो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। लेकिन कहेगा 2 सेकंड में निकालना है, तो ये दूसरा हमें तीसरा में का मतलब आने वाला है, उस टाइम का निकालना है। लेकिन 2 सेकंड का मतलब उस 2 सेकंड में पूरा का पूरा यूज़ हो रहा है टाइम, तो उसमें निकालने के लिए s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर nth सेकंड में कहेगा तो इस तरह का इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उम्मीद है आप इसको अब बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ ये फिगर जो है आप समझ रहे होंगे कि ये फिगर में u क्या है, v क्या है और s क्या है। यहाँ पर एक्सेलेरेशन आप जान रहे हैं कि a से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं कि व्हेन ए कार इज एक्सेलरेटिंग, व्हेन ए कार इज एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट with 10 meter per second in 2 सेकेंड। फाइंड, एक में है एक्सेलरेशन और दूसरे में है डिस्टेंस, है ना, ट्रेवल कर रहा है जो ड्यूरिंग गिवन टाइम। ठीक है, तो एक कार जो है एक्सेलरेट कर रहा है रेस्ट से और 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड 2 सेकंड में हो जाती है, तो उसका एक्सेलरेशन और वो डिस्टेंस जो चला 2 सेकंड में वो कितना चल पाएगा। तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन निकालने के लिए है v माइनस u बाई टी। v आपका 10 है और u कह रहा है रेस्ट में है, तो u 0 हो गया, बाई t जो टाइम है वो 2 सेकेंड है, तो 2 बैठाएंगे। एक्सेलरेशन दिख रहा है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन हो गया। और इसी एक्सेलरेशन के साथ ये जो कार है मूव कर रहा है, एक्सेलरेटेड है, तो यहाँ पर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u का वैल्यू 0 है क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो u 0 और प्लस हाफ a का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं आप 5 और t स्क्वायर टाइम दिया हुआ 2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4, 5 के 20 बाई 2 यानी 10 मीटर ये डिस्टेंस कवर करेगा 2 सेकंड में, अगर उसका एक्सेलरेशन 5 है तो इस तरह से आपको और भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप उम्मीद है इसको समझ गए होंगे। अब कह रहा है एक कार जो है, दूसरा सवाल जो यहाँ पर अब दें वो मान लिया जाए, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि आप इसके बारे में जान चुके हैं। और अब जो है एक क्वेश्चन ये है, पहले यहाँ से सब साफ कर दिया जाए। और अब क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रहे हैं कि इफ ए बस इज एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट with 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, सेम सवाल है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए कार इन 3rd सेकेंड। 3rd सेकेंड में वो डिस्टेंस क्या ट्रैवल करेगा वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर u जो है वो आपको दिख रहा है 0 है, v जो दिख रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम जो दिया है वो 2 सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर इसका क्या होगा वो फाइंड आउट करिए, v माइनस u बाई टी। v आपका 10, u 0 और t 2। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन को हमने इस तरह से दिया, तो 5 मीटर पर सेकेंड इसको। अब कह रहा है कि 2 सेकेंड में डिस्टेंस नहीं निकालना है, आपको 3rd सेकेंड में यूज़ करना है। तो इक्वेशन कौन सा बनेगा, एसेंथ वाला, और उसके लिए इक्वेशन था u प्लस 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू n। u स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है इसलिए 0 हो गया, तो 0 प्लस देख रहे हैं आप 2 इंटू सॉरी ये 2 n जो है वो 3rd सेकेंड में कह रहा है, तो 3 माइनस 1 और बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन जो है वो 5 आया,
तो 3 2 जा 6 माइनस 1 5 और 5 इंटू 5 25 बाई क्या हो गया 2, यानी दिख क्या रहा है 12.5 मीटर। तो थर्ड सेकंड में जो वो डिस्टेंस चलेगा वो 12.5 मीटर। आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इफ ए कार is moving with uniform velocity of 108 km per hour for 30 मिनट 30 मिनट तक जो है वो 108 किलोमीटर पर आवर से ये कार मूव कर रही है। फाइंड करना है पहला एक्सेलरेशन और स्टूडेंट दूसरा जो है वो है डिस्टेंस। आप समझ गए होंगे कि ड्यूरिंग दिस टाइम डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना। देख क्या रहे हैं आप कि कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो यहाँ एक्सेलरेशन a जो है वो 0 है और एक्सेलरेशन अगर a 0 है तो फिर हम इसको सॉल्व कर चुके। दूसरा जो डिस्टेंस निकालना होगा तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपका a 0 है यहाँ पर, चूँकि a अगर 0 है तो ये पूरा का पूरा ख़त्म होगा, बचेगा सिर्फ u t। तो u दिया हुआ है 108 किलोमीटर पर आवर। अगर स्टूडेंट इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज होगा। अगर ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो कितना हो जा रहा है, काट दीजिए इसको 6 से, कितना आया 30 मीटर पर सेकंड। तो 30 मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड हो गया और टाइम जो कह रहा है वो 30 मिनट। यहाँ पर इसको भी सेकंड में बदलते हैं तो जगह यहाँ नहीं दिख रहा है, आप एक बार यहाँ देख लीजिए 30 इंटू 60। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 3 3 जा 9 और 9 6 54 1 2 3 इतना आ गया ये मीटर में। लेकिन स्टूडेंट अगर इतना इस तरह का वैल्यू है तो इसको किलोमीटर में भी लिख सकते, तो 54 किलोमीटर। तो इस तरह से डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया 54 किलोमीटर। तो उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन जब रहेगा तो आप बनाएंगे। एक अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देते हैं ताकि आप इसको भी समझ सकें। देखिए क्वेश्चंस क्या है। उम्मीद है आप जानते होंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ जो वैल्यू ऑफ दिया रहेगा वो इंस्टेंटेनियस है और उसके हिसाब से आपको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि व्हेन ए बस इज एक्सेलरेटिंग विथ वेलोसिटी as given इक्वेशन। वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो इस इक्वेशन के साथ दिया हुआ है 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक, ये मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड इसको 1 कर दीजिए और इसको 2 कर दीजिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस है इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में वो एक्सेलरेशन उसका फाइंड आउट करेंगे कि कितना वेलोसिटी चेंज कर गया 5 सेकेंड में, और दूसरा वो उस 5 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर करता है। तो गौर करिएगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv बाई क्या करना होता है dt।
तो dv/dt यानी डिफ्रेंशिएट करना होगा वेलोसिटी जो दिया हुआ है, और वो इक्वेशन इस रूप में है। तो 4t² प्लस 2t प्लस 1/dt, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू t² का डिफ्रेंशिएशन t के साथ होगा तो 2t होगा, और प्लस 2t है तो t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो 2 ही सिर्फ बचेगा, और ये 1 है जो कि कांस्टेंट है और उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो स्टूडेंट यहाँ आंसर जो दिख रहा है 4 2 जा 8t और प्लस 2। अब टाइम क्या दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो t की जगह पे 5 पुट कर देंगे, 8 इंटू 5 और प्लस 2, तो दिख रहा है क्या आंसर 42। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं आप एक्सेलरेशन, तो 42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब हम लोग डिस्टेंस जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि मालूम हो गया यहाँ पर एक्सेलरेशन, तो डिस्टेंस वाला क्या फार्मूला है इसको आप यहाँ पर यूज़ करिए। s बराबर क्या होता है स्टूडेंट, ut प्लस हाफ at²। अगर इनिशियली t का टाइम अगर 0 है तो t अगर 0 करेंगे तो ये जो u दिख रहा है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ 0 बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 1 है। तो इनिशियल जो वेलोसिटी यहाँ पर इक्वेशन से मिल रहा है वो 1 मीटर पर सेकेंड मिल रहा है, और यहाँ पर ये 1 इंटू टी का वैल्यू जो यहाँ दिया था 5 सेकेंड वो बैठाएंगे, हाफ a का वैल्यू जो है शायद 42 आया था, और t² यहाँ पर 5 इंटू 5। उम्मीद है आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 5 प्लस 21 इंटू 25, अब आप इसको कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको हर जगह पर मिलता रहेगा, और अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज इतना ही, अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, और तब तक आप इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।